हेलो फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमारे सामने है जिस न्यूज़ में हम देख रहे हैं कि एक महिला को पत्थर मार के मौत के घाट उतार दिया गया है क्योंकि इस महिला के ऊपर आरोप लगा था कि इसने एडल्ट्री की प्रैक्टिस की थी। और ये एडल्ट्री होती क्या है, प्रैक्टिस करने पे पत्थर से क्यों मारा गया, इन सभी को हम अच्छे से समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि एडल्ट्री की जो ये बात हो रही है और ये बात अफ़गानिस्तान के अंदर हो रही है जहाँ पे तालिबान का शासन है। देखो, अगर हम बात करें एडल्ट्री की प्रैक्टिस की, तो विश्व का कोई भी देश हो, कोई भी कोना हो या समाज का कोई भी वर्ग हो, एडल्ट्री प्रैक्टिस पे तो पुरुषों का ही मूल अधिकार है या ये पैतृक संपत्ति आप कह सकते हो। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ऐसा क्यों कह रहे हो कि आप जो है एडल्ट्री को कॉमन समझ रहे हो या कॉमन करना चाहते हो, जिसके रिगार्डिंग आप ऐसा कह रहे हो। नहीं, बात वो नहीं है। एक्चुअली बात ये है सज़ा की, जो पनिशमेंट की जो बात होती है, वो अगर फीमेल को मिल रही है ऐसी डेंजर पनिशमेंट, तो मेल को भी मिलनी चाहिए इतनी डेंजर पनिशमेंट। बट ऐसा नहीं होता है, इसी कारण से मैं ऐसा कह रही हूँ कि इस पे जो है मेल का ही अधिकार है, फीमेल का अधिकार नहीं है। अगर गलत प्रैक्टिस है तो ये दोनों के लिए ही गलत है और दोनों को ही इक्वल सज़ा होनी चाहिए। बट हम देखेंगे कि जो अफ़गानिस्तान है, जहाँ पे अभी फ़िलहाल में तालिबान का शासन चल रहा है, तालिबान जिसकी जो उत्पत्ति है, यानी जो उसका माने जन्म हम कह सकते हैं, वो पाकिस्तान में हुआ है। और ये तालिबान का एम क्या है, उद्देश्य क्या है? तालिबान का जो एम उद्देश्य है, वो है शरिया कानून के तहत तालिबान पे रूल करना। देखो, शरिया कानून जो है वो इस्लाम के उदय होने के काफ़ी साल बाद, यानी हम जो है काफ़ी लंबे समय साल कह सकते हैं कि जो है 1000 से 1100 सेंचुरी के टाइम में शरिया कानून का उदय हुआ था, जबकि इस्लाम का उदय जो है वो 600 सेंचुरीज़ के आसपास हुआ था। लेकिन उस टाइम पे इतने हार्ड एंड फास्ट नॉर्म नहीं थे जिस तरीके से बाद में जो रिलीजन है इसका इवोल्यूशन होता गया, धीरे धीरे अपडेट होता गया और इस तरीके के नॉर्म्स आते गए। इस नॉर्म्स में हार्ड एंड फास्ट रूल है, किसी भी तरीके का अगर आप क्राइम करते हो, लाइक आप चोरी करते हो, तो आपका हाथ काट दिया जाएगा। और फीमेल के ऊपर तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो इस रिगार्डिंग जो एडल्ट्री प्रैक्टिस है उसमें ऐसे ही सज़ा है और बहुत सारे क्राइम की ऐसी ही सज़ा है, जहाँ पे कॉमनली फीमेल को जो है वो पत्थर मार के या किसी भी मनुष्य को जो जिसने उस लेवल का क्राइम किया हो, डिफरेंट का जो मतलब क्राइम होता है, उसके लिए डिफरेंट टाइप की सज़ा है उसके अंदर और बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग सज़ा है, आई कैन से। आज के टाइम पे ये जो है पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिस में लाना। बट जो तालिबान है, राइट, जो कि तालिबान यानी टीटीपी तालिबान जिसे हम कहते हैं, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो पाकिस्तान के अंदर है, या जो आईएसआईएस के यानी कि खुरासान है, या अदर से जितने भी आईएसआई के एजेंट, या जो सीरिया में जो कुछ भी हो रहा था, वो सब कुछ आप समझ सकते हो, वो सब सारे शरिया कानून के तहत हो रहा था। तो अब देखो, बहुत सारे इस्लामिक कंट्री ऐसे हैं जो इस्लामिक कंट्री तो अपने आप को कहते हैं, लेकिन वहाँ पे कानून शरिया का नहीं चलता। राइट? लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे शरिया कानून चलता है और बहुत नियम से चलता है। इस लेवल का वॉयलेंस नहीं होता, यानी जो अपब्रिंगिंग होती है या फिर जो लॉ को लेकर के अवेयरनेस होती है, वो लोगों के अंदर बहुत ही डीप रूटेड होती है, जैसे कि सऊदी अरेबिया। अब देखो, थंबनेल पे मैंने सऊदी अरेबिया की बात की है कि सऊदी अरेबिया अब क्या करेगा, उसके पीछे क्या कारण है, उसे भी आपको जानना और समझना होगा, उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो, ये जो अफ़गानिस्तान है, इस पे अभी शासन चल रहा है तालिबान का, और तालिबान के अंदर एक 19 साल की लड़की जिसने एडल्ट्री की प्रैक्टिस की। एडल्ट्री का मतलब होता है कि कोई भी फीमेल या कोई भी मेल जो आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करें, लेकिन वो वैधानिक नहीं हो, वो लॉफुल नहीं हो। यानी कि या आप कह सकते हो कि ये जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो लीगल पार्टनर के साथ नहीं हो रही हैं। समझ गए? तो अगर लीगल पार्टनर के साथ नहीं हो रही हैं तो इसे एडल्ट्री कहा जाता है, लेकिन अगर पार्टनर के साथ हो रही हैं तो वो एडल्ट्री के कोर्स में नहीं आता। तो ये जो लड़की है 19 साल की है, इसके ऊपर ऐसा आरोप लगा और उसके बाद यहाँ पे इस लड़की को ले जाया गया और उसे फिर पत्थर मार कर के जो है मौत की सज़ा मिली। ये तालिबान में हम कह सकते हैं दोबारा से जब सरकार तालिबान की वहाँ पे आई अफ़गानिस्तान में, उसके बाद ये फर्स्ट वीमेन की सज़ा ऐसी है जो पत्थर मार के हुई है। इससे पहले भी हुई है, लेकिन जो आप समझ सकते हो 15 अगस्त 2021 में जब से वहाँ पे तालिबान का शासन है, उसके बाद से ये पहली सज़ा है जिसके ऊपर हमें जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ऐसी सज़ाएँ मिलती रही हैं तालिबान के द्वारा, या फिर जो भी ऐसे कट्टरपंथी हम कह सकते हैं जो संप्रदाय के लोग हैं या जो ऐसे पंथ हैं जो किसी भी रीजन में रह रहे हैं, वो ऐसी सज़ा देते हैं। ऐसी सज़ा हमेशा न्यूज़ में रही है, लेकिन ये अफ़गानिस्तान के अंदर अभी रिसेंट आपको देखने आ रहा है। देखो, अफ़गानिस्तान के अंदर जब से ना तालिबान का शासन हुआ, वहाँ पे फ़ीमेल की जो है हालत बहुत ख़राब हो चुकी है।
आपने देखा होगा वीडियो कि कैसे तालिबान का शासन आने के बाद अफ़गानिस्तान से लोग भाग रहे थे। व्हाय? क्यों भाग रहे थे? जबकि वो दोनों के दोनों ही जो ग्रुप वहाँ पे रह रहा है या जो जिसने शासन के लिए वहाँ पे अपने आप को मतलब जो है सेटल्ड किया है, वो सभी इस्लामिक ही हैं, सभी इस्लाम को ही फ़ॉलो करने वाले हैं। फिर एक-दूसरे से डर कैसा? तो डर है वही हार्ड एंड फास्ट नॉर्म्स को अप्लाई करवाने का। तो मेल की हालत भी ख़राब रहती है, फीमेल की हालत बहुत बुरी होती है। एंड इस केस में जो मेल था, जो यानी जो अपोज़िट पार्टनर था, उसको सिर्फ़ मारा गया, पीटा गया। देखो वीडियो काफ़ी भयानक था, बहुत मतलब बहुत ही दर्दनाक था। इससे मैं एक बार देखने के बाद तो मेरा ही दिमाग जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। तो मैं उसे शेयर नहीं कर सकती हूँ आपके साथ, बस मैं आपको बता रही हूँ फ़ोटो के माध्यम से समझिए। ये जो है पर्सन, ही इज़ अ हेड ऑफ़, आप तालिबान कह सकते हो अफ़गानिस्तान के अंदर। यहाँ का लीडर है ये, हेड लीडर है। और इसने एक बड़ी अच्छी बात कही है, और ये अच्छी बात मैं क्यों कह रही हूँ, वो आपको समझना है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि शरिया कानून के तहत ये सज़ा मिली है, जो इन लोगों का हक है। जो भी इसको फ़ॉलो करते हैं, वो चाहेंगे तो अपने लॉ, जो उनका लैंड है, लॉ ऑफ़ द लैंड है, वो शरिया के तहत चल सकता है। तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या जो भी ह्यूमन राइट्स वाले हैं या जो वुमेन के राइट की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, वो इसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ये उनका पब्लिक मैटर है, ये उनका पर्सनल मैटर है, उनके कंट्री का मैटर है, और शरिया, इस्लामिक शरिया को फ़ॉलो करना ये उनका अपना राइट है। इसमें कोई भी इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरफेरेंस नहीं करेगी। इन्होंने खुली चेतावनी दे दी है, राइट? ही इज़ दी मतलब आप कह सकते हो कि जो वहाँ का प्रोमिनेंट लीडर है या सो कॉल्ड प्रधानमंत्री बोल सकते हो आप, ठीक है? तो हिबातुल्लाह जो है यहाँ का, मुल्ला हिबातुल्लाह, इसने ये बात कह दी। तो अब देखो वेस्टर्न वर्ल्ड का इंटरफेरेंस तो यहाँ से खत्म होता है। लेकिन नाउ व्हाट अबाउट द सऊदी अरेबिया? सऊदी अरेबिया अभी रिसेंटली यानी 2 दिन पहले की बात है, यूएन वुमेन यानी यूनाइटेड नेशन कमीशन का जो न्यू कमिटी है, दैट इज़ अ वुमेन, जो वुमेन को सपोर्ट करता है वर्ल्ड वाइड या जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, उसका चेयरपर्सन बनाया गया है। तो सऊदी अरेबिया यूएन के अंदर जो वुमेन कमीशन है, उसका चेयरपर्सन है, जिसका काम है वुमेन को एम्पावर करना, यानी महिला का सशक्तिकरण करना, अगर हम हिंदी में कहें तो। और दूसरी हम बात करें महिलाओं को एम्पावर करना, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ाना, यानी कि जो मेल और फीमेल है जो हैं वो सब बराबर है, हर ग्राउंड पे बराबर है। तो ये बड़ा चैलेंजिंग चीज़ होगा इसे काउंटर करना, क्योंकि जो सऊदी अरेबिया है वो खुद एक इस्लामिक नेशन है, और वहाँ का जो लॉ ऑफ द लैंड है वो भी शरिया पे ही बेस्ड है। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो इन्होंने प्रैक्टिस करा है, ये भी इन्होंने शरिया को ही प्रैक्टिस किया है। तो वुमेन की हम बात करें, वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए वैसे ही देश को देखो चेयरपर्सन बनाया गया है, जिसने खुद ही वुमेन के राइट को बहुत ज़्यादा मतलब वॉयलेट किया है, वुमेन के प्रोटेक्शन में कभी आगे नहीं आया। लेकिन जब से वहाँ पे जो क्राउन प्रिंस है एमबीएस, जब से एमबीएस का शासन हुआ है, तब से धीरे-धीरे वहाँ पे फीमेल की जो स्टेटस है वो सुधर रही है। मतलब फीमेल को राइट अब मिल चुका है कार ड्राइविंग करने का, पहले ऐसा नहीं था, कार नहीं ड्राइविंग कर सकती, अदर सारी बहुत सारी चीज़ें थी। अभी रिसेंटली आपने डेवलपमेंट देखा है कि मिस यूनिवर्स के लिए जो फीमेल है वो अब सऊदी अरेबिया से पार्टिसिपेट कर सकती है, ये लास्ट वीक की न्यूज़ है। तो वी कैन से कि जो सऊदी अरेबिया है धीरे-धीरे स्टेप्स ले रहा है टुवर्ड्स द वुमेन एम्पावरमेंट। तो शायद इसलिए यहाँ पे इनको बनाया गया होगा इस जो बॉडी है यूएन वुमेन कमीशन का चेयरपर्सन। लेकिन इसके जो मतलब हम कह सकते हैं सिक्के का जो दूसरा पहलू है, वो बिल्कुल नेगेटिव है। मतलब अब तो ये भी बात हो सकती है ना कि जब कभी ये बात हो कि सऊदी अरेबिया में या जो इस्लामिक वर्ल्ड है वहाँ वुमेन का राइट्स नहीं होता, ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले अगर रोना रोएँगे, तो फिर ये एक जवाब भी ये भी कह सकते हैं कि देखो भैया अगर ऐसा है तो हमने ही तो जो है अभी रिसेंटली इस यूएन कमीशन ऑफ वुमेन जो है उसको लीड किया है। तो ये अपोज़िट नैरेटिव्स भी क्रिएट होता है। बहरहाल जो मेंबर बनाया जाता है वो पॉज़िटिव सोच के बनाया जाता है, ताकि ये एक तरह से हैप्पीनेस हो या एक तरह से ये फीलिंग हो कि हाँ, हम फीमेल की तरफ अच्छा काम कर रहे हैं, मोटिवेशन मिले, और दुनिया के अदर जो कंट्री जहाँ पे फीमेल को राइट्स नहीं मिला है, उनको क्या हो, उनको मोटिवेशन मिले। तो ये सोच के बनाया गया होगा, लेकिन नेगेटिव पहलू जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ना यहाँ पे अब यही देखने की बात है कि कैसे इस चीज़ को दूर किया जाएगा। अब देखो ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा मतलब ह्यूमन राइट का है, और ह्यूमन राइट कमीशन के मुद्दे पे या ह्यूमन राइट का कहीं भी मुद्दा हो, या किसी भी देश का इंटरनल मुद्दा ही क्यों ना हो, जो यूरोपियन नेशन है वो मज़े बहुत लेते हैं, मतलब इंटरफेयर काफ़ी करते हैं। लेकिन अब इनकी बोलती बंद रहेगी, ये बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। और सबसे ज़्यादा तो अमेरिका नहीं बोलेगा, बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। वैसे अमेरिका में चुनाव है, और अभी रिसेंटली जो भैया रोना रो रहे थे, यानी जो यूएसए के जो फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक पर्सन हैं,
वो अभी हमारे देश के इंटरनल जो मैटर चल रहे हैं, लाइक जैसे कि अभी हमारे यहाँ अरविंद केजरीवाल का इशू चल रहा है, जिस पे ये बहुत वोकल होकर के कह रहे हैं कि इस पे हमारी नज़र है। इवन अब तो एक कदम आगे जो राहुल गांधी का अकाउंट फ्रीज हुआ है, उस पे भी ये वोकल होकर के अपनी बात को कह रहे हैं। डू यू थिंक ये हमारे भी देश का लॉ ऑफ द लैंड है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सॉवरेनिटी की रक्षा हम करने में कैपेबल नहीं है क्या, जो यूएस से इंटरफेयर कर रहा है? तो सिमिलरली जो शरिया कानून है वो उनके देश का लॉ ऑफ द लैंड है, जैसा उनका मानना है, उसमें ये इंटरफेयर नहीं करेंगे। बट हमारे देश में जहाँ पे डेमोक्रेसी है और जहाँ पे इतने अच्छे नॉर्म्स हैं, जिसका यूज़ करके जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो खुलेआम प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरी तरीके से उनको आज़ादी है अपनी बातों को रखने का, उनको उनको सब दबाया नहीं जा रहा है, या किसी भी तरह का कोई भी पॉलिटिकल इलविल हमारे यहाँ हो, लोग अपनी बात रखते हैं, तब ये बाहर के लोग, आई कैन से बाहर के लोग जो है इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये इनकी जो है ना डुअल फेस है, ये हिपोक्रेसी जो है ना बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। चलो बात कर लेते हैं अपने देश के अंदर क्या एडल्ट्री के लिए कोई कानून है। देखो आईपीसी के अंदर जो 497 था वो एडल्ट्री को डिफाइन करता है, बट ये शॉकिंग है, आपको जान के लगेगा। लेट सपोज हमारे यहाँ कोई कपल है ए एंड बी, तो मान लो उसमें कपल ए जो कपल जो है, जो जिसमें ए है वो मेल है और जो बी है वो फीमेल है, लेट सपोज। तो जो फीमेल है, महिला है, उसका किसी पर्सन सी के साथ अफेयर हो जाता है, तो ये अडल्ट्री का केस बनता है। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि उस महिला का पति यानी कि ए अगर पुलिस में कंप्लेन करता है, एफआईआर करता है, तो 497 के तहत उस महिला बी को कोई भी सजा नहीं होगी। सजा किसको होगी? जो सेकंड पुरुष है यानी कि जो सी पर्सन है उसको सजा होगी, और उसको मैक्सिमम पनिशमेंट इतना हो सकता है कि उसको 6 महीने का जेल भी हो सकता है। समझ गए? फीमेल के जो हस्बैंड है, लीगल जो हस्बैंड है, उसकी शिकायत पे। तो इस ये जो हमारे यहाँ 497 है, इसको 2018 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया। और यहाँ पे हम देखेंगे उस समय जो हमारे सीजीआई थे दीपक मिश्रा, और अभी जो वर्तमान में जो सीजीआई हैं डीवाई चंद्रचूड़, तो ये भी उस पैनल के अंदर शामिल थे। तो 5 जजों की एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बैच का गठन किया गया था, और उस बैच ने ये डिक्लेयर किया कि अडल्ट्री का जो कानून हमारे यहाँ है 497, ये क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसे जो है वैनिश किया गया, चेंजेस किए गए काफ़ी इसके अंदर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमने देखा अपने देश के अंदर का कानून। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूज़। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।